अच्छा, तो प्रीवियसली जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था कि उसमें हमने मैट्रिसेस बतानी थी कौन सी इक्वल है या नहीं। तो उसमें मैट्रिक्स ए और सी आपस में इक्वल थी, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई इक्वल थी, मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच एंड मैट्रिक्स जे, ठीक है। और उसके अलावा एफ़ और जी आपस में इक्वल थी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी ये आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई, दरमियान में इक्वलिटी है, ठीक है। इसकी लेफ़्ट साइड पे एक मैट्रिक्स है, राइट साइड पे दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने ए, ठीक है, बी, सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। तो देखें कि हमारे पास एक जो लेफ़्ट साइड पे मैट्रिक्स है और राइट साइड पे मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन आया हुआ है। तो इसका मीन्स दैट कि ये इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। तो उसी इक्वल मैट्रिक्स को जहन में रखते हुए जो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ए, बी, सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इट मीन्स इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ए, बी, सी और डी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो इसको हम आगे फॉलो करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो सेकंड कंडीशन थी कि करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज़ हैं वो सेम होंगी। तो इस मैट्रिक्स की जो पहली एंट्री है ए प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होगी, जो इक्वल मैट्रिक्स है इसकी 0 के, सेकंड प्लेस और यहाँ पर भी सेकंड प्लेस, ठीक है। तो ए प्लस 2b ये इक्वल होगा -7 के, और इसी तरह c-1 किसके इक्वल होगा, 3 के, और सेम प्लेस, ये भी सेम प्लेस, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, और ये मेरे पास इक्वेशन 4 है, ठीक है। तो इसमें देखें ए और सी दो मेरे पास जो अननोन वैल्यूज़ हैं ए और सी की, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करूँगा तो सी का आंसर आ जाएगा, सी की पुट करूँगा तो ए का आंसर आएगा, ठीक है। तो ए या सी की वैल्यू फाइंड होना ज़रूरी है। तो अगर हम इसी तरह सेकंड इक्वेशन में ए और बी, ए की पुट करूँगा तो बी का आएगा, बी की पुट करूँगा तो ए का आंसर आएगा। तो ये दोनों अननोन है, इक्वेशन 1 में भी दोनों अननोन है, इक्वेशन 2 में भी दोनों अननोन है। इक्वेशन 3 और 4 में आते हैं। इक्वेशन 3 में सिर्फ एक ही वेरिएबल है सी, तो इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं 1 को यहाँ पे लेके आऊँगा, 1 अगर इधर माइनस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, सी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगा तो ए का आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगा तो मेरे पास बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये कोई इक्वेशन 4, यहाँ पे डी जो है वो सिर्फ, चाहे वो लेफ़्ट साइड है चाहे वो राइट साइड है, दोनों साइडों पे मेरे पास डी की वैल्यू है, ठीक है। और कोई भी मेरे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो नहीं है, ठीक है, अननोन वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ से भी डी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लूँगा। तो हम यूज़ करते हैं इक्वेशन 4 को सबसे पहले। इक्वेशन 4 मेरे पास है, ठीक है, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। 2d को यहाँ ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, 6 को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो जिनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है उनको हम क्या करते हैं, एक साइड पे इकट्ठा कर देते हैं और बाकी तमाम चीज़ें दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो 4d में से 2d गया, 2d आएगा इज इक्वल टू 6, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है,
इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को जब 2 पे डिवाइड करते आंसर आता है 3। चलें जी, नेक्स्ट हम इक्वेशन ले रहे हैं 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो मेरे पास है c - 1 = 3, तो सिंपली मैं 1 को उधर ले जाता हूँ, प्लस का हो जाएगा। तो c = 3 + 1, तो आंसर आएगा मेरे पास 4, ठीक है। तो यहीं मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ c = 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या करता हूँ, c की वैल्यू पुट करता हूँ। तो इक्वेशन 1 मेरे पास a + c = 0 है, तो a + c की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4 = 0। तो जब हमने मेंशन किया कि हम पुट कर रहे हैं, देन हमने वैल्यू पुट ही करनी है, दोबारा c नहीं लिखना, ठीक है। जब हमने एक दफ़ा मेंशन कर दिया है कि हम c की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी c है वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दें 4, दोबारा c नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ के बारे में एहतियात करेंगे। 4 उधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए तो a को सेपरेट करना था। तो a यहीं पे रह गया, उसके साथ जो 4 था प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे चला गया तो माइनस हो गया, ठीक है। चलें, अब यहीं वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ a = -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास है a + 2b = -7, ठीक है। तो मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ -4 + 2b = हमारे पास है -7, ठीक है। ये आ गया -7, ठीक है। तो b को सेपरेट करेंगे, तो पहले -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, हमारे पास -4 इधर आकर क्या हो गया, प्लस का हो गया, 2b एज इट इज़, ठीक है। तो -7 + 4 का आंसर आता है -3, ठीक है। 2 इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 3 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आता है 1.5, ठीक है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है 9th क्लास के चैप्टर 1 की, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्कस किया ऑर्डर को हम किस तरह फाइंड करते हैं मैट्रिसेस के, इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है, तो इनमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए अननोन वैल्यूज़ को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।